नमस्कार विद्यार्थियों, मैं शुभम कुमार आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करता हूं टेक्निकल क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। तो मेरे कंप्यूटर साइंस के प्यारे विद्यार्थियों, आप लोग फोर्थ सेमेस्टर की परीक्षा उत्तीर्ण करके अब फिफ्थ सेमेस्टर में प्रवेश कर चुके हैं। यानी कि अब आप अपने डिप्लोमा के अंतिम वर्ष फाइनल ईयर में आ चुके हैं। और स्टूडेंट, फाइनल ईयर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, चाहे हम कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, प्लेसमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, या स्टूडेंट हायर स्टडीज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें। आपका जो फाइनल ईयर का मार्कशीट है, जो फाइनल ईयर का आपका रिजल्ट है, वो स्टूडेंट बहुत ज्यादा मायने रखता है। तो आपके इस फिफ्थ सेमेस्टर की तैयारी को और बेहतरीन बनाने के लिए टेक्निकल क्लासेस की टीम लेकर के आई है फिफ्थ सेमेस्टर का कंप्लीट लाइव कोर्स। जी हाँ स्टूडेंट, इस कोर्स में आपको कंप्लीट क्लासेस, प्रत्येक सब्जेक्ट की क्लासेस बिल्कुल लाइव आपको स्मार्ट बोर्ड पे करवाई जाती है। प्रत्येक क्लासेस का आपको पीडीएफ नोट्स दिया जाता है। प्रत्येक यूनिट एंड होने के बाद आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करवाए जाते हैं। और एसबीटी एग्जाम के समय आपको एग्जाम ओरिएंटेड रिवीजन क्लास, ब्रह्मास्त्र क्लास एवं महाब्रह्मास्त्र क्लास करवाया जाता है। साथ ही साथ हमारी विशेष बात यह है कि आप हमारे किसी भी कोर्स में इनरोल होते हैं तो उस कोर्स के लाइव क्लास के साथ साथ आपको उस कोर्स का कंप्लीट रिकॉर्डेड वीडियो ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया जाता है। यानी कि यदि आप चाहते हैं कि हमें कल सिलेबस कंप्लीट करना है किसी सब्जेक्ट का, तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। तो ये सारी फैसिलिटी आपको मिलेगी हमारे टेक्निकल क्लासेस के एप्लीकेशन पे। तो गूगल प्ले स्टोर से हमारे टेक्निकल क्लासेस के एप्लीकेशन को इंस्टॉल करें और फिफ्थ सेमेस्टर सीएससी के कोर्स में एनरोल हो जाए। तो बालक, फिफ्थ सेमेस्टर का कोर्स आपका 27 मई 2025 दिन मंगलवार से प्रारंभ होने के लिए जा रहा है। पहली कक्षा हमारी 27 मई 2025 को होगी। तो उसके पूर्व आप लोग कोर्स में एनरोल हो जाइए। और आज के अपने इस क्लास में हम लोग स्टूडेंट फिफ्थ सेमेस्टर सीएससी के सिलेबस को डिस्कस करेंगे। हम लोग यह जानेंगे कि फिफ्थ सेमेस्टर कंप्यूटर साइंस में हमें कौन कौन सब्जेक्ट्स को पढ़ने के लिए दिया गया है। अब यदि आप ऑफिशियल सिलेबस के पीडीएफ को देखिएगा तो वहां पे आपको 25-30 सब्जेक्ट दे दिए गए हैं। और बच्चों में ये कंफ्यूजन हो जा रहा है कि सर इतने सारे सब्जेक्ट्स दे दिए गए, हमें कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, कौन सा नहीं पढ़ना है। तो उन सारे कंफ्यूजन को आज हम लोग दूर करने वाले हैं। बिल्कुल स्टूडेंट, हम लोग समझेंगे कि हमें ये 5 पेपर पढ़ना है और कौन से 5 पेपर पढ़ने हैं। ठीक है, तो चलिए प्रारंभ करते हैं अपने इस क्लास को। तो सबसे पहली बात, यदि हम सब्जेक्ट्स की बात करें तो जिस प्रकार से आपको स्टूडेंट थर्ड सेमेस्टर में, फोर्थ सेमेस्टर में 5 पेपर पढ़ना था, उसी प्रकार से बाबू फिफ्थ सेमेस्टर में भी आपको कुल 5 सब्जेक्ट पढ़ने हैं। तो कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं, पहले ये एकदम ध्यान से आप सभी बच्चे समझ जाइएगा। जो फर्स्ट 2 पेपर आपको दिख रहा है, पेपर नंबर 1 और पेपर नंबर 2, ये दोनों है बाबू आपका कॉमन पेपर। ये दोनों क्या है? ये दोनों है सर हमारा कॉमन पेपर। कॉमन पेपर कहने से हमारा क्या अभिप्राय है कि जितने भी फिफ्थ सेमेस्टर कंप्यूटर साइंस के बच्चे हैं, चाहे आप किसी भी कॉलेज के हो, आपको ये दोनों पेपर पढ़ना पड़ेगा। फर्स्ट है मोबाइल कंप्यूटिंग और दूसरा है कंप्यूटर हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग। ठीक है, इसके बाद आपके पास स्टूडेंट 2 इलेक्टिव पेपर आता है। एक है आपका इलेक्टिव 1, ध्यान से देखिएगा, एक है आपका इलेक्टिव 1 और दूसरा है आपका इलेक्टिव 2। अब ये दोनों जो इलेक्टिव पेपर है, इसमें आपको अपने कॉलेज के अकॉर्डिंग किसी एक पेपर को चूज करना है। यानी आपके कॉलेज में यह बताया जाएगा कि आपको इन तीनों में से, यहां पे आपको जावा पढ़ने के लिए दिया गया है, या सी प्लस प्लस पढ़ने के लिए दिया गया है, या डॉट नेट पढ़ने के लिए दिया गया है। तो जावा, सी प्लस प्लस या डॉट नेट में से कोई एक पेपर आप पढ़ेंगे। ठीक इसी प्रकार इलेक्टिव 2 को यदि आप देखिएगा तो मल्टीमीडिया और सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन, तो इन दोनों में से किसी एक पेपर को आप पढ़ेंगे। लास्ट जो आपको पेपर दिखाई दे रहा होगा बाबू, ये है आपका ओपन इलेक्टिव। पेपर नंबर 5 क्या है? ओपन इलेक्टिव। इसमें कई सारे पेपर, लगभग 10-12 पेपर आपको पढ़ने के लिए दिया गया है और ये भी आपके कॉलेज के अकॉर्डिंग आपको किसी एक पेपर को पढ़ना होगा। तो फर्स्ट जो 2 पेपर है वो आपका कॉमन पेपर है, इसके बाद के जो 2 पेपर है ये इलेक्टिव है, और लास्ट पेपर जो हमारा है ये हमारा बाबू ओपन इलेक्टिव है। तो टेक्निकल क्लासेस के एप्लीकेशन पे आपको ये सारे सब्जेक्ट्स इंक्लूडिंग इलेक्टिव सब्जेक्ट बिल्कुल लाइव करवाए जाएंगे। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं टेक्निकल क्लासेस के स्टूडेंट। तो हम लोग टेक्निकल क्लासेस पे 5 सब्जेक्ट को बिल्कुल लाइव पढ़ने के लिए जा रहे हैं। स्टूडेंट, जो पहला सब्जेक्ट है मोबाइल कंप्यूटिंग, ये आपको इंजीनियर शुभम सर पढ़ाएंगे। और जिनको पता नहीं है बालक, मेरा नाम शुभम कुमार है और पिछले 6 वर्षों से मैं डिप्लोमा और बीटेक कंप्यूटर साइंस के छात्रों को पढ़ा रहा हूं। और अपना जो अनुभव है वो बिल्कुल आपके साथ इस कोर्स में मैं साझा करूंगा। जो बच्चे हमारे साथ थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर में जुड़े हैं, वो बच्चे स्टूडेंट जान रहे होंगे बिल्कुल, है ना, कि आपको किस प्रकार से टेक्निकल क्लासेस में तैयार
तैयारी करवाई जाती है। दूसरा जो पेपर है बाबू, कंप्यूटर हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग, ये भी आपका कॉमन पेपर है और ये भी बालक आपको मैं पढ़ाने वाला हूं 5th सेमेस्टर में। तीसरा जो कि आपका इलेक्टिव पेपर है, यानी कि आपको इन तीनों में से कोई एक पढ़ना होगा। या तो आप जावा पढ़ेंगे, या तो आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग विद सी प्लस प्लस पढ़ेंगे, या आप डॉट नेट विथ सी शार्प पढ़ेंगे। तीन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में से कोई एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको पढ़ने के लिए यहाँ पे दिया गया है। और आप लोग बालक 3rd सेमेस्टर से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ना पढ़ना शुरू कर चुके थे। 3rd सेमेस्टर में आपने सी लैंग्वेज पढ़ा, 4th सेमेस्टर में आपने डेटा स्ट्रक्चर पढ़ा, और 5th सेमेस्टर में अगेन आपको एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ने के लिए दिया गया है। और ये आपको पढ़ाने वाले हैं आपके मोस्ट बिलव्ड टीचर ध्रुव सर, है ना। तो आपको स्टूडेंट ध्रुव सर पढ़ाएंगे इन तीनों में से कोई एक पेपर, जो भी आपके कॉलेज के अकॉर्डिंग आपको पढ़ना होगा, ठीक है। नेक्स्ट पेपर जो हमें दिया गया है इलेक्टिव 2, इसमें भी आपको 2 पेपर दिया गया है। फर्स्ट पेपर है आपका मल्टीमीडिया टेक्नोलॉजी और दूसरा पेपर है सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर। तो मल्टीमीडिया टेक्नोलॉजी या सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन, दोनों में से कोई एक पेपर अकॉर्डिंग टू योर कॉलेज, कि आपके कॉलेज में क्या कहा जाता है आपको पढ़ना होगा। इसका क्लास में बिल्कुल आपको मैं लाइव करवाऊंगा, ठीक है। तो ये 4 पेपर बाबू आपका बिल्कुल लाइव चलेगा। शेड्यूल आपको 27 मई 2025 को टेक्निकल क्लासेस के एप्लीकेशन पे प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। जो 5वां पेपर है बाबू ओपन इलेक्टिव, इस 5वें पेपर में आपको लगभग 10-12 पेपर पढ़ने के लिए दिया गया है, लेकिन आपको 10 नहीं पढ़ना है, आपको कोई एक पढ़ना है। या तो आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ना होगा, या इंटरनेट ऑफ थिंग्स पढ़ना होगा, या रोबोटिक्स पढ़ना होगा, या ड्रोन टेक्नोलॉजी पढ़ना होगा, या 3D प्रिंटिंग पढ़ना होगा। तो जो भी पेपर पढ़ना होगा इसका कंप्लीट रिकॉर्डिंग करके ऑलरेडी टेक्निकल क्लासेस के एप्लीकेशन पे मैंने अपलोड कर दिया है, जहां से बालक आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। जब एग्जाम का समय आएगा तो आपको उस समय स्टूडेंट ये जो ओपन इलेक्टिव है इसका रिवीजन क्लास, साथ ही साथ इसका ब्रह्मास्त्र क्लास लाइव करवाया जाएगा, ठीक है। तो ये तो हो गया सर कि हमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं और टेक्निकल क्लासेस में हम किस प्रकार से तैयारी करने वाले हैं। अब थोड़ा सा हम डीप डाइव करते हैं और प्रत्येक सब्जेक्ट को थोड़ा सा डिटेल से समझते हैं, ठीक है। चलिए, तो बालक सबसे पहला सब्जेक्ट है मोबाइल कंप्यूटिंग। क्या है? मोबाइल कंप्यूटिंग। तो ये जो मोबाइल है इसके बारे में तो सभी परिचित हैं। कोई ऐसा है जो कि मोबाइल के बारे में नहीं जानता है? हाँ, ये देखिए ना भाई, हाँ इसी को मोबाइल बोलते हैं। अब हम लोग स्मार्टफोन बोलते हैं। हाँ, तो मोबाइल के बारे में तो हम सर जानते हैं। ये कंप्यूटिंग क्या है सर? ये कंप्यूटिंग क्या है? कंप्यूटिंग जो है ये कंप्यूट वर्ड से बना है ना। कंप्यूट करना अर्थात गणना करना, गिनती करना, है ना, कंप्यूटिंग। तो मोबाइल कंप्यूटिंग से हमारा अभिप्राय क्या है कि मोबाइल में जो फंक्शनलिटीज परफॉर्म हो रहे हैं, जो कंप्यूटेशन मोबाइल में हो रहा है, जो मोबाइल के अंदर हार्डवेयर लगा हुआ है, जो सीपीयू है, जो रैम है, ये स्टूडेंट कोई कंप्यूटेशन परफॉर्म कर रहा है। कैसे? तो भैया एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इसको इंस्ट्रक्शन दे रहा है उसके माध्यम से। तो मोबाइल कंप्यूटिंग में हमें स्टूडेंट उन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ना है जिन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की सहायता से हम मोबाइल कंप्यूटेशन को परफॉर्म कर सकते हैं। बात समझ में आया? तो यदि हम मोटा माटी बोले तो आपको मोबाइल कंप्यूटिंग में मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट पढ़ना है। तो बालक, जिस प्रकार से आपने 3rd सेमेस्टर में वेब टेक्नोलॉजी पढ़ा, जहां पे आपने वेबसाइट डेवलपमेंट के बारे में सीखा, वेब डेवलपमेंट सीखा, ठीक इसी प्रकार से आपको 5th सेमेस्टर में मोबाइल कंप्यूटिंग में एंड्रॉयड एप्लीकेशन डेवलपमेंट के बारे में सीखना है। और जिस प्रकार से बालक मैंने आपको 3rd सेमेस्टर में प्रैक्टिकल करके बताया था, ठीक इसी प्रकार से यहाँ पे केवल थ्योरी नहीं पढ़ाया जाता है टेक्निकल क्लासेस में। यहाँ पे हम आपको बिल्कुल थ्योरी भी पढ़ाएंगे जो कि आपको सेमेस्टर में काम आएगा, आपके एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन के लिए महत्वपूर्ण होगा। साथ ही साथ प्रत्येक टॉपिक का आपको स्टूडेंट प्रैक्टिकल भी कराया जाएगा। हम लोग एंड्रॉयड स्टूडियो का यूज करेंगे। एंड्रॉयड स्टूडियो एक आईडीई है, मैं इंस्टॉल करवा दूंगा और वहीं पे स्टूडेंट हम लोग क्या करेंगे, एप्लीकेशन बनाएंगे और उसका प्रैक्टिकल भी करेंगे, ठीक है। चलिए, तो आई होप आपको स्टूडेंट यहां तक किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी। तो मोबाइल कंप्यूटिंग में आप देखिए बाबू, कुल आपको 5 यूनिट पढ़ने के लिए दिया गया है। लगभग प्रत्येक सब्जेक्ट में 5 यूनिट या 4 यूनिट आपको दिया जाता है। फर्स्ट यूनिट दिया गया है इंट्रोडक्शन टू मोबाइल एंड एंड्रॉयड आर्किटेक्चर। अब सर, जब हम मोबाइल कंप्यूटिंग स्टार्ट कर रहे हैं पढ़ना, तो सबसे पहले तो हमें विषय के बारे में जानना होगा ना। जब हम कोई नया विषय स्टार्ट कर रहे हैं तो सर वो विषय क्यों पढ़ रहे हैं, उसकी क्या हिस्ट्री है सर, कैसे उसका डेवलपमेंट हुआ, ये सारी चीजें जानना अति आवश्यक है। तो सर्वप्रथम हम लोग जानेंगे कि भैया ये मोबाइल क्या है। क्या आज हमें जो मोबाइल दिखता है हमारे हाथ में, जो बच्चों के हाथ में स्मार्टफोन है, क्या पहले ऐसा ही था? बिल्कुल नहीं,
है ना। पहले हमारे पास लैंडलाइन आता था, अभी भी आता है, लेकिन सर पहले हमारे पास कुछ और टेक्नोलॉजी था। पहले 1G था, फिर 2G आया, 3G 4G 5G। तो ये जो जनरेशन ऑफ मोबाइल फोन्स हैं, ये सारी चीजें हमें यूनिट नंबर 1 में बाबू पढ़ना है। नेक्स्ट आपको यूनिट नंबर 2 दिया गया है, जिसमें आपको एंड्रॉयड एप्लीकेशन का बेसिक्स पढ़ना है, यानी कि यहां से आपका एंड्रॉयड एप्लीकेशन डेवलपमेंट स्टार्ट होगा। यूनिट नंबर 2 में बाबू आप अपना पहला एप्लीकेशन बनाएंगे। जिस प्रकार से आपने थर्ड सेमेस्टर में, याद कीजिए कि जब आपने सी लैंग्वेज स्टार्ट किया था तो आपने अपना पहला प्रोग्राम क्या बनाया था, हेलो वर्ल्ड, है ना, प्रिंटफ हेलो वर्ल्ड। तो बालक हम लोग यहाँ पर यूनिट नंबर 2 में अपना पहला एप्लीकेशन बनाएंगे। जी हाँ, एंड्रॉयड एप्लीकेशन, एकदम सिंपल सा, जिसमें कि आप हेलो वर्ल्ड प्रिंट कराएंगे। आप अपना नाम भी लिख सकते हैं, है ना। और फिर धीरे धीरे ग्रेजुअली हम लोग स्टूडेंट इंक्रीज आगे बढ़ते हुए चलेंगे। इंटेंट के बारे में समझेंगे। इंटेंट बेसिकली क्या होता है, तो जिस प्रकार से स्टूडेंट वेबसाइट में वेब पेज होता है ना, इसी प्रकार से हमारे पास एप्लीकेशन में इंटेंट होता है। जैसे जब आप टेक्निकल क्लासेस के एप्लीकेशन को ओपन करते हैं, आप सभी के फोन में टेक्निकल क्लासेस का ऐप होना चाहिए। हाँ भाई, आप लोग एसबीटी से डिप्लोमा कर रहे हैं, यदि आपके मोबाइल में टेक्निकल क्लासेस का एप्लीकेशन नहीं है तो फिर भैया, फिर आप डिप्लोमा के स्टूडेंट नहीं है ना। तो देखिए, अभी ये जो हमें टेक्निकल क्लासेस के एप्लीकेशन पे दिख रहा है, जो इंटरफेस हमें दिख रहा है, ये एक इंटेंट है। ये क्या है बाबू, एक इंटेंट है। अब जैसे मैं यहाँ पे पेड कोर्सेज पे क्लिक कर रहा हूं, तो यहाँ पे जो दूसरा आपको लग रहा है, दूसरा पेज ओपन हो गया, लेकिन हम एंड्रॉइड की भाषा में इसको क्या बोलते हैं, इंटेंट बोलते हैं। जब मैं यहाँ पे थर्ड सेमेस्टर पे क्लिक करूंगा तो ये एक तीसरा इंटेंट ओपन हो गया। तो इसी को क्या बोला जाता है, इंटेंट बोला जाता है। यानी कि जैसे वेबसाइट क्या होता है, कलेक्शन ऑफ वेब पेज होता है, इसी प्रकार से हम लोग स्टूडेंट एक एप्लीकेशन के अंदर कई सारे इंटेंट्स को बनाते हैं। ठीक है, फिर एक इंटेंट से दूसरे इंटेंट में स्विच करते हैं, है ना। वेबसाइट में क्या करते थे, हाइपरलिंक के माध्यम से। यहां पे कैसे करते हैं सर, जानेंगे हम लोग प्रैक्टिकल करके। ठीक है, तीसरा यूनिट हमें क्या पढ़ना है, यूआई कंपोनेंट्स। अब जब हम लोग बेसिक बेसिक समझ जाएंगे तो उसके बाद फिर हम लोग यूजर इंटरफेस बनाना सीखेंगे। यानी सर यदि हमें लॉगिन पेज बनाना हो, यदि हमें बटन लगाना हो, टेक्स्ट बॉक्स लगाना हो, मेन्यू लगाना हो, आइकन लगाना हो, इमेज लगाना हो, यूजर से इनपुट लेना हो, ये सारी चीजें हम कैसे परफॉर्म कर सकते हैं सर, ये हम यूआई कंपोनेंट्स में एंड फ्रैगमेंट्स के बारे में बाबू सीखेंगे। इसके बाद आप यही मेन्यूज, मीडिया कैसे लगाते हैं, टेलीफोनी कैसे लगा सकते हैं, कैमरा कैसे ऐड कर सकते हैं एप्लीकेशन में, ये सारी चीजें आपको यूनिट नंबर 4 में पढ़ने के लिए दी गई है। और जो यूनिट नंबर 5 है बाबू, इसमें आपको पढ़ना है डेटा स्टोरेज एंड एपीके डिप्लॉयमेंट। यानी कि जब हमने सारी चीजें पढ़ ली सर, हमने एप्लीकेशन अपना बना लिया, तो सर सारा डेटा हम एप्लीकेशन में थोड़ी स्टोर कराएंगे। अब जैसे जब हम वेबसाइट की बात करें बाबू, तो वेबसाइट में क्या होता है, तो सर वेबसाइट का जो डेटा होता है, क्या हम एक बार में यूजर के पास सारा डेटा भेज देते हैं, नहीं सर, सारा डेटा हमारा सर्वर पे रहता है। तो ठीक इसी प्रकार से एप्लीकेशन का सारा डेटा कहीं ना कहीं सर सर्वर पे हम स्टोर करेंगे। तो हम उसके मैकेनिज्म के बारे में सीखेंगे। डेटाबेस मैनेजमेंट थोड़ा सा आपको यहाँ पे पढ़ना है, और आप लोग डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम फोर्थ सेमेस्टर में पढ़ चुके हैं एज अ कोर पेपर, है ना। और लास्टली हमें एपीके डिप्लॉयमेंट देखना है। यानी सर जब हमने एप्लीकेशन बना लिया, सारी चीजें फिनिश हो गई, तो अब इस एप्लीकेशन को हम कैसे शेयर करें, है ना। यदि हमने कोई ऐप बनाया और हम चाहते हैं कि आप उसका यूज करें, तो आपको हम कैसे शेयर करेंगे, तो सर उसका एपीके फाइल, यानी कि जो एंड्रॉइड पैकेज फाइल होता है, वो हम आपसे शेयर करेंगे। तो कैसे हम अपने एप्लीकेशन का एपीके फाइल जनरेट कर सकते हैं, ये बालक हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो ये आपका पूरा का पूरा स्टूडेंट मोबाइल कंप्यूटिंग का सिलेबस है। दूसरा, इसके बाद जो आपको सब्जेक्ट पढ़ना है, ये है कंप्यूटर हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग। तो बेसिकली आपको स्टूडेंट नाम से ही यह पता लग जा रहा होगा कि ये दो पेपर का कॉम्बिनेशन है। पहला पेपर है हमारा कंप्यूटर हार्डवेयर, और जो दूसरा पेपर है हमारा, यह है नेटवर्किंग, है ना। दो पेपर है। तो पहले क्या था कि फिफ्थ सेमेस्टर में स्टूडेंट दो अलग अलग पेपर पढ़ना होता था। एक सिस्टम मेंटेनेंस पढ़ना होता था, एक डेटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग पढ़ना होता था। अब क्या किया गया है कि इन दोनों के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे, उनको कंबाइन करके एक नया पेपर बना दिया गया है, कंप्यूटर हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग। तो स्टूडेंट इसमें आपको कुल 5 यूनिट पढ़ने के लिए दिया गया है, और जो फर्स्ट 3 यूनिट है, यूनिट 1, यूनिट 2 और यूनिट 3, ये कंप्यूटर हार्डवेयर का टॉपिक है। और जो लास्ट 2 यूनिट है, यूनिट नंबर 4 और यूनिट नंबर 5, ये स्टूडेंट नेटवर्किंग का टॉपिक है। ठीक है, तो हम लोग स्टूडेंट दोनों को पैरेलली पढ़ेंगे। पैरेलली इन द सेंस, हम ऐसा नहीं करेंगे कि हम पहले पूरा यूनिट 1 पढ़ेंगे, फिर पूरा यूनिट 2, फिर पूरा यूनिट 3, तब यूनिट 4। हमें ऐसा नहीं करना है,
क्योंकि स्टूडेंट ये जो आपका कंप्यूटर नेटवर्क है ये कंप्यूटर साइंस का एक कोर पेपर है। चाहे आप कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, हायर एजुकेशन के पर्सपेक्टिव से देखें, स्टूडेंट कंप्यूटर नेटवर्क बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हम इसको बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते हैं, तो हम दोनों को पैरेलली पढ़ेंगे, यानी एक दिन हम कंप्यूटर हार्डवेयर पढ़ेंगे और दूसरा दिन हम लोग कंप्यूटर नेटवर्क पढ़ेंगे। बात समझ में आ गया? तो चलिए दोनों के सिलेबस को देख लेते हैं फटाफट से। तो यदि हम लोग कंप्यूटर हार्डवेयर की बात करें तो फर्स्ट यूनिट हमें पढ़ने के लिए दिया गया है पीसी कंपोनेंट्स एंड सिस्टम बोर्ड। बिल्कुल सर, जो हमने बेसिक्स कंप्यूटर फंडामेंटल में पढ़ा था, थोड़ा सा यहाँ पे डिटेल में पढ़ना होगा। फंडामेंटल में हमने बेसिक बेसिक पढ़ा था, यहाँ पे हमें डिटेल में पढ़ना है। पर्सनल कंप्यूटर के जो अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं, सिस्टम बोर्ड यानी कि मदर बोर्ड के ईच एंड एवरी कंपोनेंट एंड उसके फंक्शन के बारे में स्टूडेंट हमें जानना है। इसके बाद दूसरा यूनिट हमें पढ़ने के लिए दिया गया है मैनेजिंग स्टोरेज डिवाइसेस, यानी हमारे कंप्यूटर सिस्टम में जो डिफरेंट डिफरेंट स्टोरेज डिवाइसेस यूज होते हैं। जैसे सर हमारे पास प्राइमरी मेमोरी की यदि हम बात करें तो हमारे पास टेम्पोररी में रैम है, परमानेंट में रोम है। रैम के कई सारे टाइप्स है सर, रोम के कई सारे टाइप्स है सर। सेकेंडरी मेमोरी की बात करें तो हमारे पास हार्ड डिस्क है सर, आज के डेट में एसएसडी आ चुका है, एनवीएमई एसएसडी आ चुका है। तो इन सभी के बारे में, इनके फंक्शनलिटीज के बारे में हमें डिटेल से यूनिट नंबर 2 में पढ़ना है। इसके बाद यूनिट नंबर 3 है आपका ट्रबल शूटिंग फंडामेंटल्स। स्टूडेंट, आप लोग जब कंप्यूटर यूज करते हैं, लैपटॉप यूज करते हैं, तो आपके कंप्यूटर में, आपके लैपटॉप में कई बार समस्याएं आई होंगी, है ना? कई बार सर किसी प्रकार की बाधा आ जाती है, तो उस बाधा को दूर करने के लिए हम क्या करते हैं सर? ट्रबल शूटिंग मैकेनिज्म का यूज करते हैं। तो ट्रबल शूटिंग क्या है सर? एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है जिसमें हम कंप्यूटर में उत्पन्न हुई बाधा के कारण का पता लगाते हैं और उस कारण को दूर करते हैं। तो हमें यहाँ ट्रबल शूटिंग फंडामेंटल में जो कुछ जनरलाइज्ड आप कह सकते हैं प्रॉब्लम्स है, जैसे सर कीबोर्ड काम नहीं कर रहा, प्रिंटर डिटेक्ट नहीं हो पा रहा, स्क्रीन ब्लू हो गया, है ना, ये सारी चीजें, उसको हम लोग देखेंगे कैसे दूर किया जा सकता है। तो ये तीनों हो गया बाबू आपका कंप्यूटर हार्डवेयर का टॉपिक। अब हम लोग बात करते हैं नेटवर्किंग के टॉपिक की। तो सर नेटवर्किंग में हमें 2 यूनिट पढ़ना है। फर्स्ट यूनिट है हमारा इंट्रोडक्शन टू नेटवर्क्स एंड लैन कंपोनेंट्स। अब देखिए, जब हम कंप्यूटर नेटवर्क को स्टार्ट कर रहे हैं तो सर्वप्रथम हम यह जानेंगे कि सर नेटवर्क क्या होता है। आपने फंडामेंटल में बेसिक पढ़ा होगा नेटवर्क के बारे में कि सर नेटवर्क क्या होता है, व्हेन 2 और मोर कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड टू शेयर देयर डेटा एंड रिसोर्सेस। सर हमारे पास यहाँ पे टेक्निकल क्लासेस के सर्वर पे ये वीडियो पड़ा हुआ है और इस वीडियो को आप अपने मोबाइल पे देख रहे हैं। कैसे देख पा रहे हैं? तो आपका जो मोबाइल है और जो टेक्निकल क्लासेस का सर्वर है, दोनों क्या है? अलग अलग कंप्यूटर है, दोनों कनेक्टेड है। तो टेक्निकल क्लासेस के सर्वर पर जो डेटा है वो आपके पास शेयर हो रहा है, तो आप दोनों एक नेटवर्क में जुड़े हुए हैं, ठीक है? तो स्टूडेंट, नेटवर्क क्या होता है? जब 2 और 2 से अधिक कंप्यूटर आपस में जुड़ते हैं ताकि वो क्या कर सके? डेटा को शेयर कर सके, रिसोर्सेज को शेयर कर सके। सर रिसोर्सेज का मतलब क्या है? लोकल एरिया नेटवर्क में विशेष करके ये काम होता है। जैसे आपने कई बार लैब में देखा होगा कि सर कई सारे कंप्यूटर्स लगे होते हैं और प्रिंटर एक ही होता है ना? और कभी कभी हम लोग क्या कर देते हैं कि मान लिया जाए वर्ड पे कुछ कर रहे हैं और प्रिंट का कमांड दे दिए, तो पता चलता है कि उधर सर के पास जो प्रिंटर लगा हुआ है उससे प्रिंट आउट निकल गया। ये कैसे होता है? क्योंकि वो जो प्रिंटर है वो इस नेटवर्क से कनेक्टेड है। तो आप किसी भी कंप्यूटर से प्रिंट का कमांड दीजिएगा तो उसी प्रिंटर से प्रिंट होगा, क्योंकि वो कॉमन रिसोर्स है, ठीक है? तो हम लोग जानेंगे नेटवर्क के बारे में और लैन के कंपोनेंट्स के बारे में जानेंगे। यूनिट 5 जो कि कंप्यूटर नेटवर्क का सबसे इंपॉर्टेंट और साथ ही साथ इस सब्जेक्ट का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट है, वो है आपका नेटवर्क एड्रेसिंग एंड मैनेजमेंट। यहां पे बाबू हमें एड्रेसिंग के बारे में पढ़ना है, हमें एड्रेसिंग के बारे में पढ़ना है। अब ये जो वीडियो आप देख रहे हैं टेक्निकल क्लासेस के सर्वर पे, भैया आपके कंप्यूटर को कैसे पता कि टेक्निकल क्लासेस का सर्वर कहां है? उसका एड्रेस कैसे पता चला? एड्रेस आप फिजिकल एड्रेस नहीं कि भैया राजीव नगर में है। एड्रेस यानी कि लॉजिकल एड्रेस, एड्रेस यानी कि आईपी एड्रेस, एड्रेस यानी कि इंटरनेट प्रोटोकॉल। लाइक कुछ इस प्रकार से, है ना, 192.168.15.3 मान लिया जाए ये टेक्निकल क्लासेस के सर्वर का आईपी एड्रेस है। तो कैसे पता चलेगा सर ये आईपी एड्रेस? और ये जो आईपी एड्रेस है इसमें कई सारे पार्ट होते हैं सर। नेटवर्क आईडी का पार्ट होता है, होस्ट आईडी का पार्ट होता है। नेटवर्क आईडी में सर हमें कई सारी चीजें गिवन होती है, होस्ट आईडी में हमें कई सारी चीजें गिवन होती है। तो इसके बारे में हमें पढ़ना है, हम कैसे एक नेटवर्क को डिफरेंट डिफरेंट नेटवर्क्स में डिवाइड कर सकते हैं, सबनेटिंग परफॉर्म कर सकते हैं, वो पढ़ना है। जो हम राउटर यूज करते हैं सर, जो कि हमारे कई सारे कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करता है, ये कैसे राउटिंग परफॉर्म करता है, ये हमें जानना है सर। तो ईच एंड एवरीथिंग को हम लोग यहाँ पे स्टूडेंट यूनिट नंबर 5 में पढ़ने वाले हैं, द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट इन नेटवर्किंग, ठीक है?
तो ये रहा बाबू आपका कंप्यूटर हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग का सिलेबस, जिसका एक क्विक रिकैप मैंने आपको दिया है, एक क्विक ओवरव्यू दिया है स्टूडेंट सिलेबस डिस्कशन का। ठीक है, सिलेबस डिस्कशन का बाबू आपको एक सेपरेट वीडियो मिलेगा। ये कहां मिलेगा सर, हमें डेमो लेक्चर कहां मिलेगा सर, तो ये सब मिलेगा आपको एक जगह पे, टेक्निकल क्लासेस के एप्लीकेशन पे। ठीक है, तो यदि आपके पास टेक्निकल क्लासेस का एप्लीकेशन है तो आप वहां पे 5th सेमेस्टर के कोर्स में जाइए, प्रत्येक सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन और साथ ही साथ डेमो लेक्चर ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं जो तीसरा है हमारा इलेक्टिव। यहां पे बाबू आपको कोई एक पेपर पढ़ना है, 3 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको दिया गया है, या तो आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग थ्रू जावा पढ़ना है, या सी प्लस प्लस पढ़ना है, या डॉट नेट विद सी शार्प पढ़ना है। अब देखिए, आपने 3rd सेमेस्टर में भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ा, वहां पे आपने सी लैंग्वेज अर्थात फंक्शन ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ा। लेकिन आज के डेट में स्टूडेंट जितने भी कंपनीज है, इंडस्ट्री है, प्रत्येक जगह पे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का यूज हो रहा है, क्योंकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कई सारे एडवांटेजेस है सर। क्लास एंड ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट है, इनहेरिटेंस है, पॉलीमॉर्फिज्म है, डेटा एब्स्ट्रैक्शन है, इनकैप्सुलेशन है। दैट्स व्हाई हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं। तो सर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होता है, और उसके रिलेटेड यानी कि कई सारे ऐसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं जो कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का यूज करते हैं, तो आपको या तो जावा, सी प्लस प्लस या सी शार्प पढ़ना है, और इसका जो सिलेबस होगा ये आपको ध्रुव सर डिस्कस करवाएंगे। ठीक है बाबू, इसके बाद जो यूनिट नंबर जो आपका पेपर नंबर 4 है, ये है आपका इलेक्टिव 2। इसमें भी आपको कोई एक पेपर पढ़ना है। फर्स्ट है आपका सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन और दूसरा है आपका मल्टीमीडिया टेक्नोलॉजी। सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन जो सब्जेक्ट है, इसमें हमें यह देखना है कि हम कैसे किसी नेटवर्क में किसी सिस्टम को मैनेज कर सकते हैं, उसके कौन कौन से तरीके हैं। बेसिकली 2 सिस्टम के बारे में हमें यहाँ पे पढ़ना है, एक विंडोज का एनटी के बारे में पढ़ना है, एक शायद 2008 या 2013 का दिया गया है ना सिलेबस। इसका मैं सेपरेट आपको डिस्कस कराऊंगा अलग से। और यदि मल्टीमीडिया टेक्नोलॉजी की बात करें तो मल्टीमीडिया क्या होता है सर, मल्टीपल फॉर्मेट में मीडिया। हमारे पास आज के डेट में जो डेटा है वो टेक्स्ट के फॉर्मेट में हो सकता है, इमेज के फॉर्मेट में हो सकता है, वीडियो के फॉर्मेट में हो सकता है, ऑडियो के फॉर्मेट में हो सकता है, कंबाइंड हो सकता है। तो सर मल्टीपल मीडिया है, तो इनको कैसे मैनेज किया जाता है, इनकी कैसे प्रोसेसिंग की जाती है, कैसे स्टोर किया जाता है, क्या क्या डिफरेंट फॉर्मेट्स हैं, क्या तरीके हैं एडिटिंग करने के, ये सारी चीजों को हमें यहाँ पे अलग अलग यूनिट्स में पढ़ने के लिए दिया गया है। इसका सिलेबस आपको अलग से मैं डिस्कस करवाऊंगा। ठीक है, तो इन दोनों में से कोई एक पेपर आपको बाबू पढ़ना है। इसके बाद जो 5वां है जो कि है आपका ओपन इलेक्टिव, है ना, ओपन इलेक्टिव। इसमें आपको कई सारे सब्जेक्ट देखने को मिल रहे होंगे, लेकिन इनमें से कोई एक आपको पढ़ना है जो कि आपके कॉलेज में पढ़ाया जाएगा, या तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, या इन्वायरमेंटल साइंस, या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेसिक्स, आईओटी बेसिक्स। अब ये बेसिक्स क्यों लिखा हुआ है सर, बेसिक्स इसीलिए लिखा गया है क्योंकि इसका एडवांस आपको 6th में पढ़ना है। जैसे यदि आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेसिक 5th सेमेस्टर में पढ़ रहे हैं तो 6th सेमेस्टर में आप पढ़िएगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एडवांस। ठीक है, यदि आप 5th सेमेस्टर में आईओटी बेसिक पढ़ रहे हैं तो 6th सेमेस्टर में आप पढ़िएगा आईओटी एडवांस। तो स्टूडेंट इन सभी में से कोई एक पेपर आपको अकॉर्डिंग टू योर कॉलेज पढ़ना होगा। ठीक है बाबू, तो ये हो गया 5th सेमेस्टर कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग का कंप्लीट सिलेबस डिस्कशन। आई होप आपको समझ में आया होगा कि सर हमें कौन कौन से पेपर पढ़ने हैं। और टेक्निकल क्लासेस में बैच आपका बालक 27 मई 2025 दिन मंगलवार से प्रारंभ होने के लिए जा रहा है। और आपको टेक्निकल क्लासेस के फीचर बताने की आवश्यकता है नहीं, आप लोग 5th सेमेस्टर में आ चुके हैं, हमारे साथ आप लोग एंट्रेंस से जुड़े हुए हैं, कई सारे बच्चे 1st सेमेस्टर से जुड़े हुए हैं। तो बालक टेक्निकल क्लासेस में आपको प्रत्येक क्लासेस लाइव करवाई जाती है, जिस प्रकार से आपको अभी मैं दिख रहा हूं इसी प्रकार से स्मार्ट बोर्ड पे आपको बिल्कुल लाइव करवाया जाता है एक्सपर्ट फैकल्टीज के द्वारा। और तीसरी सबसे विशेष बात, हमारा स्लोगन ही है पढ़ो वहां जहां पूछने की आजादी हो। तो जो बच्चे हमारे साथ किसी सेमेस्टर में जुड़े हुए हैं उनको पता है कि ईच एंड एवरी स्टूडेंट्स का लाइव क्लास में डाउट को सॉल्व किया जाता है ना। प्रत्येक स्टूडेंट, जितने भी स्टूडेंट है, कोई भी डाउट होता है, जो टॉपिक पढ़ाया जा रहा है, पढ़ाने के बाद आप डाउट पूछते हैं और उस डाउट को उसी लाइव क्लास में स्टूडेंट टीचर के द्वारा सॉल्व करवाया जाता है। आपको स्टूडेंट प्रत्येक लाइव क्लास की तो रिकॉर्डिंग मिलती ही मिलती है, साथ ही साथ आपको कंप्लीट रिकॉर्डिंग ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया जाता है कि आप पहले से पढ़ के और रिवीजन करके भी क्लास में आ सकते हैं। प्रत्येक क्लास का आपको बालक पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड किया जाता है, साथ ही साथ ब्रह्मास्त्र क्लास, इसके अलावा भी कई सारे क्लासेस हैं।
प्रत्येक यूनिट वाइज आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये सारी चीजें करवाई जाती है। आप स्टूडेंट हमारे कोर्स को अपने मोबाइल फोन, लैपटॉप, टैबलेट, कंप्यूटर, किसी भी डिवाइस पे एक्सेस कर सकते हैं। और स्टूडेंट इस पूरे कोर्स का जो पेमेंट है वो बहुत ही मिनिमल रखा गया है। इस पूरे कोर्स का जो पेमेंट है बालक, इस पूरे कोर्स का जो पेमेंट है वो रखा गया है, ये जो फिफ्थ सेमेस्टर का पूरा कोर्स है आपका, ठीक है, ये आपको मिल जाएगा स्टूडेंट बहुत ही लेस प्राइस में। और इसका अभी स्टार्टिंग में प्राइस कितना है, तो इसका अभी स्टार्टिंग में प्राइस है केवल 1999, केवल 1999, ठीक है, 1999। अधिक जानकारी के लिए स्टूडेंट स्क्रीन पे दिखाए गए कांटेक्ट नंबर पे आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, 9334789450 या 91556377 पे, जहां पे आपको सारी जानकारी प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो बालक अब हम लोग मिलेंगे 27 मई 2025 को, जहां पे हम लोग प्रारंभ कर रहे होंगे अपने लाइव क्लास को। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।